वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना उन दोस्तों के साथ में जो अकाउंटेंसी के पेपर को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक है, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। क्योंकि ये वीडियो उन सब के लिए है जो अकाउंटेंसी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, जो आपके 23 मार्च को होने वाले। तो अब घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों। अगर आपने 7 चैप्टर्स कर लिए हैं तो आप ये समझ लो कि आपके 50 नंबर जो है कहीं नहीं गए, कंफर्म आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे। विश्वास मानो आप लोग। कैसे आएंगे तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं। देखिए आपके लिए मैंने लिख भी रखा है। सबसे पहला पार्ट ए में आप देखेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करें एंड गुडविल की बात करें तो इन दोनों चैप्टर की अगर हम बात करें तो इन दोनों चैप्टर को मिला के आपके 10 मार्क्स का एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एडमिशन या रिटायरमेंट दोनों में से एक आप देख लो जो आपको अच्छा लगता हो। मैं केवल लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, फिर से मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव में अभी इसमें नहीं ले रहा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 6 नंबर का जो है क्वेश्चन वो कंफर्म आएगा, ये आप सबको मालूम है। ठीक है, या तो एडमिशन में से आप कर लो या रिटायरमेंट में से कर लो। डेथ वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंफर्म आपसे पूछते ही पूछते हैं। उसके बाद डिसोल्यूशन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं आपसे तो 4 मार्क्स जो है वो कंफर्म क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ये हो गया आपका पार्ट ए में आपने इतना कर लिया है तो आप श्योर हो जाइए कि आपको ये कंफर्म मार्क्स आपको आने वाले हैं। तो आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पास होने के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं जो थोड़े स्लो लर्नर है, जिसको हम वीकर स्टूडेंट कहते हैं, लेकिन वैसे वीक कोई भी नहीं होता। तो आप सभी पास हो रहे हैं एग्जाम में, ये तो कंफर्म हो गया। अब थोड़ा सा अच्छे मार्क्स लाने हैं सर, तो उसके लिए क्या करना है, पार्ट बी में जाना है। पार्ट बी में आपको मालूम है शेयर का चैप्टर है। शेयर के चैप्टर में से कंफर्म हो जाओ, ओवर सब्सक्रिप्शन के फुल क्वेश्चंस पूछेंगे वो। बैलेंस शीट का जो है ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और फॉरफीचर का एक क्वेश्चन होगा। इन दोनों क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन और फॉरफीचर वाले में आपको ऑप्शन कई बार क्वेश्चन में दे देते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो शेयर का जो चैप्टर होता है वो 14 मार्क्स का है और डिबेंचर की अगर हम बात करें तो वो 10 मार्क्स का चैप्टर होता है। डिबेंचर में से मोस्ट प्रोबेबली आपको रिडम्पशन का पूछा जाता है, एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम के क्वेश्चंस पूछ लेंगे वो, अगर आप डिबेंचर करते हैं तो। लेकिन मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं कि कुछ बच्चों के लिए डिबेंचर जो थोड़ा हार्ड होता है तो मैं इसको क्रॉस करके चलता हूं। ठीक है, जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि डिबेंचर मेरे लिए थोड़ा सा जो है हार्ड हो रहा है या मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं तो छोड़ सकते हो। पार्ट सी की बात करते हैं, 20 मार्क्स का ये भी अपना जो है पार्ट होता है, पार्ट सी। इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करूं, जो रेवेन्यू रिलेटेड जो होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड हम निकालते हैं रेवेन्यू, फिर अदर सोर्सेज के इनकम ऐड करते हैं, वो सारी चीजें जो कंपैरेटिव में निकालते हैं उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें बेटा आपको मैं बता दूं 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंपल्सन आते हैं, मतलब ये तो फ्री फोकट के मार्क्स होते हैं, मतलब ये आपके लिए एक गिफ्ट होता है सीबीएसई की तरफ से। हेड एंड सब हेड्स जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं, वॉट एवर द बुक यू आर रेफरिंग, टीएस ग्रेवाल हो गए, डीके गोयल हो गए, या और भी ऑनलाइन मटेरियल है, रिसोर्सेज है जो अब आजकल आप देख रहे हैं, तो वहां पे आप हेड्स एंड सब हेड्स पढ़ लें, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और ये आपको मैं बता दूं ये आपके 3 मार्क्स का पूछा जाता है, 3 मार्क्स में पूछ लेते हो। अब लास्ट आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बेटा इसको छोड़ के नहीं जाना। ओवरऑल टोटल ये 8 मार्क्स का होता है, 8 मार्क्स। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके इसके पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके 6 मार्क्स के। 2 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको जो एडजस्टमेंट दिए रहेंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें 3 एडजस्टमेंट, मतलब 3 एडजस्टमेंट से ज्यादा कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। 3 एडजस्टमेंट में क्या हो सकता है, एक प्रोविजंस के रिलेटेड हो सकता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक आपका हो सकता है प्रपोज डिविडेंड के रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेंगे। और एक आपको ये मशीनरी अकाउंट निकालने के रिलेटेड पूछा जा सकता है, जिसमें आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो है वो आपको अकाउंट बनाने को पूछा जाए। आप रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल पूरे तरीके से कि आपको 50 प्लस ही मार्क्स आएंगे, 50 से नीचे नहीं आने वाले। आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्रॉपरली रिवाइज करें, टेंशन ना ले, स्ट्रेस ना ले और रिलैक्स रहे। टिल देन टेक केयर, बाय।